हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लैन और जहान हॉल में आते हैं। अब आगे जियान फेमियान कहता है, विंग बताओ क्या बात है जो तुमने सारी फैमिली इकट्ठा कर रखी है। तभी जहान और लेंजेन नीचे हॉल में आते हैं। लेंजेन और जहान को देखकर जियान फैमिली खड़े हो जाते हैं और कहती है, विंग तुम और वांग जी यहाँ हो तो वहाँ कौन है। अब विंग कहता है, फादर वो लैंजेन है, वांग जी का जुड़वा भाई। और वो तभी फेमियान कहता है, और वो तुम्हारा भाई। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और विंग कहता है, फादर आपको पता है। फेमियान ने कहा, हाँ विंग मुझे पता है, और अब मैं समझ गया तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अब फेमियान अपनी जगह से उठकर जहान की तरफ जाता है और उसे हक करके कहता है, तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा मगर मैं नाकामयाब रहा, लेकिन आज किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला ही दिया। तभी विंग कहता है, फादर आज मुझे अपनी मदर और फादर के बारे में जानना है। वो कौन थे और कहाँ हैं, और हम दोनों भाई बिछड़ कैसे गए। तब जियान फेमियान कहता है, विंग तुम और जहान वी चांसे और कांसे सेरेन के बेटे हो। आज से करीब 19 साल पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कांसी सेरेन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। तब उसने मुझे बताया कि मेरा जुड़वा बच्चे हुए थे, और जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो दोनों बच्चों मेरी गोद में थे, लेकिन अचानक एक बच्चा मेरे हाथ से उछल गया और वो फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, और एक बच्चा उसी के हाथ में था। उसको इतनी चोट लगी थी कि न चाहते हुए भी वो उस बच्चे को बचा नहीं पाई। और तुम्हारे फादर की तो उसी समय मौत हो गई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने तुम्हारे मदर फादर को हॉस्पिटल पहुँचाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब कांची ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और वो इस दुनिया से चली गई। और मैंने उस दिन वहाँ भी गया जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ मैंने चारों तरफ देखा, पर भी मुझे तुम्हारा भाई कहीं नहीं मिला। ये सब सुनते ही विंग और जहान की आंखों में आंसू आ गए और बाकी फैमिली की आंखें भी नम हो गई। तभी विंग कहता है, फादर मेरी मदर कैसी थी। जियान फेमियान कहती है, विंग और जहान को गले लगाकर कहता है, कांशी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। हंसता हुआ चेहरा था, हर समय चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वही मुस्कान देखकर मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था, अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारी नानी बोसे सेरेन ने मेरी और तुम्हारी मदर की शादी फिक्स कर दी थी। जिस दिन शादी थी उस दिन तुम्हारी मदर शादी से भाग गई और मुझे तुम्हारी मासी यानी यू से शादी करनी पड़ी। उस दिन शादी से भागकर तुम्हारी माँ वी चांसे के पास पहुँची और वो दोनों शादी करके वहाँ आए। वही दिन था बेटा जब मैंने तुम्हारी मदर को देखा था, और उसके बाद जब तुम हुए थे तब। अब सारी फैमिली को विंग और जहान की सच्चाई पता चली। तभी मिस्टर श्याओ मिसेस जियान से कहते, उस दिन जहान मेरे को मिला था और मैंने काफ़ी इधर उधर भी देखा, मगर मुझे कोई नहीं मिला। और मैं भी अपने बेटे का गम भुला नहीं पा रहा था, और सोचा अगर मैं चाइना में रहा तो किसी न किसी को जहान की मदर को पता चल जाएगा कि जहान हमारा बेटा नहीं है। इसलिए उसे लेकर मैं अमेरिका चला गया और आप चाइना में ही शिफ्ट हो गए। पर आप यकीन मानिए, हमने जहान को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। तभी मिस्टर जियान फेमियान कहते हैं, मिस्टर श्याओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जहान का ख्याल रखा, उसे अपना प्यार दिया, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अब जियान फेमियान कहते हैं, मिस्टर श्याओ मिस्टर लेन आप लोगों को अगर बुरा न लगे तो क्या हम जहान और विंग को कुछ दिनों के लिए जियान मेंशन ले जाए। तभी वांग जी कहता है, नहीं मैं अपने विंग को नहीं जाने दूंगा। चाहे तो आप यही जिंसी में रुक सकते हैं, पर मैं विंग को नहीं जाने दूंगा, और वैसे भी आप उसकी तबीयत खराब है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, पर हमें अब चलना होगा। जहान चलो बेटा, हमारी थोड़ी देर में फ़्लाइट है संगाई के लिए। तभी मिसेस लेन और लेंजेन कहता है, मिस्टर शाह हम चाहते हैं आप भी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाए। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, सॉरी लेंजेन, पर तुम्हें तो पता है कि मैंने अभी अभी संघाई में बिजनेस शिफ्ट किया है,
तो हमारा रुकना इम्पॉसिबल है। पर जहान रुक सकता है क्योंकि अभी उसके कॉलेज की छुट्टी चल रही है, तो वो एक हफ्ता आपके और विंग के पास रह सकता है। तब मिस्टर श्याव और मिसेस श्याव जहान को गले लगाते हैं। मिसेस श्याव विंग के पास जाती है और विंग को गले लगाकर कहती है, बेटा तुम अपने आप को अकेला मत समझना। भगवान ने तुमसे एक माँ छीनी है तो बदले में 3 माँ भी दी है। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो तुम बेझिझक होकर मेरे पास आ जाना। और फिर मिसेस श्याव विंग के माथे पर किस करती है और उसे हक करके वे लोग संगाई के लिए निकल जाते हैं। तब मिस्टर श्याव भी कहते हैं, मिसिस लेन, हम यहाँ रुक नहीं सकते, मगर यांगली और चैन रुक जाएंगे। हम तो इसी शहर में हैं, हम फिर कभी आ जाएंगे। अब जियान फेमियान मिस्टर लेन से कहते हैं, मिस्टर लेन, मिसिस लेन, अब हमें आज्ञा दे। अब जियान फेमियान विंग को जहान को हक करते हैं और कहते हैं, बच्चों जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम जियान हाउस आ सकते हो। और विंग अपना ध्यान रखना। मैडम यू भी दोनों बच्चों को गले लगाती और उन्हें हक करके जाने लगती है। तभी मैडम यू चैन से कहती है, चैन कोई शैतानी मत करना और यांगली का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना यांगली की तबीयत ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है, मदर सीजे को क्या हुआ है। तभी मैडम यू कहती है, विंग अपनी बहन से खुद ही पूछ लेना, अभी हम निकलते हैं। अब जिंगसी में रात को सब लोग ने डिनर किया और विंग ने कहा, वांग जी एक कमरे में तो मदर फादर, एक कमरे में अंकल है और एक कमरे में लैंजन रहेगा। बाकी रूम में कहीं सर्वेंट है, कहीं सूमा है और बाकी लोग कहाँ रहेंगे। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था बना ली है। विंग पूछता है, क्या व्यवस्था बनाए वांग जी। विंग, आज हम एक रूम में सारे अल्फ़ा रहेंगे और एक रूम में तुम सब ओमेगा रहोगे, एक कमरे में। यह सुनकर विंग खुश हो जाता है और वांग जी को गले लगाकर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, आज मैं अपनी सीजे से ढेर सारी बात करूँगा। विंग कहता है, वांग जी पता है मेरी सीजे ही थी जो उस घर में मेरे से प्यार करती थी और मेरे अच्छे से ध्यान रखती थी। और जब उनकी शादी जिन जुशान से हो गई तो उस दिन मुझे लगा कि आज मैं अकेला हो गया। मुझे लगा मेरा शरीर तो है पर मेरी सांसें नहीं है। तब वांग जी कहता है, अच्छा बातें बंद करो और आराम करो, और तुमने मेडिसिन ले ली। तभी विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, वांग जी मुझे मेडिसिन नहीं खानी। पता है मेडिसिन खा खा कर मेरा मुंह कड़वा हो गया है, अब मुझे मेडिसिन नहीं खानी है। तभी वांग जी अपना लिप विंग के लिप पर रखता है और किस करने लगता है और उसके लोअर लिप को हल्का सा बाइट करता है तो विंग अपना माउथ ओपन कर देता है। अब वांग जी अपना टंग विंग के माउथ में डाल देता है और उसको एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग को छेड़ता है और कहता है, विंग तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, कौन सा झूठ वांग जी। वांग जी कहता है, यही कि तुम्हारा मुंह कड़वा है। मैंने अभी टेस्ट किया पर मुझे तो कड़वा नहीं लगा। ये सुनकर विंग ने इधर ईयर और चिक सब लाल हो जाते हैं और वो अपनी नज़रों को नीचे झुका कर अपने कमरे में भाग जाता है। वहाँ जब विंग जाता है तो देखता है झान, यांगली और सिचेन सब वहाँ एक साथ बैठे हैं। तभी सिचेन कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हारे गाल इतने रेड क्यों हो रखे हैं। तभी विंग कहता है, कुछ नहीं गा, सब ठीक है। और वो डोर से अपनी मेडिसिन लेता है और उसे खाता है। तब वो भी उन सब के साथ बैठ जाता है और अपनी सीजे के गोद में सिर रखकर कहता है, सीजे मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तब यांगली विंग के बालों में हाथ फहराते हुए कहती है, विंग उस दिन जब वांग जी तुम्हें घर छोड़ने आया था उस दिन मदर का बर्ताव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं मदर से नाराज़ होकर वापस जिन मैंसन चली गई। तभी विंग को याद आता है और पूछता है, सीजे सॉरी, पर मैं आपसे पूछना भूल गया कि जाते समय मदर चैन से कह रही थी कि आपका ध्यान रखना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, सीजे क्या बात है, क्या आपकी तबीयत को क्या हुआ। यांगली कहती है, कुछ नहीं विंग, वो दरअसल तुम अंकल बनने वाले हो। विंग कहता है, सीजे क्या मतलब। तब यांगली कहती है, बुद्धू मैं माँ बनने वाली हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।